सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका इतना महत्व क्यों है। तो शरद पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस समय सुबह और शाम और रात्रि को सर्दी का एहसास होता है। चौमासे यानी भगवान विष्णु जिसमें सो रहे हैं वो समय अब अपने अंतिम पड़ाव में होता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत वर्षा करता है। जो कोई व्यक्ति इस रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखता है वह प्रातः काल उस खीर का खुद सेवन करता है और अपने परिवारीजनों और सगे संबंधियों को खिलाता है। उसके लिए खीर अमृत के समान हो जाती है। मान्यता है कि यह भी चांदनी में रखी गई खीर औषधि से कम नहीं होती है और कई रोगों को ठीक करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लक्ष्मी की कृपा से भी शरद पूर्णिमा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस रात्रि भ्रमण करती हैं और जो उन्हें जागरण करते हुए मिलता है उस पर वो कृपा बरसाती हैं। जिन लोगों को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो लोग हर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल में कच्चा दूध, मिश्री और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा आप ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः ये भी बोल सकते हैं या फिर ओम सोम सोमाय नमः। 3 मंत्र मैंने आपको बताए, तीनों में से कोई भी मंत्र लगातार बोलते हुए चंद्रमा को आपको अर्घ देना है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे चंद्रोदय का अर्घ देने का जो समय होता है वो बाल चंद्र का होता है, यानी जिस समय चंद्रमा थोड़ी सी लालिमा लिए हुए हो उस समय ही अर्घ देना चाहिए। मंत्र का जप कम से कम 21 बार तो करते ही रहें और अर्घ देते समय निरंतर इसका जाप होना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याओं का एक तरह से निवारण होता है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। प्रत्येक पूर्णिमा को सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों का एक बंधन बार बनाना चाहिए, जिसे तोरण भी कहा जाता है। इससे भी घर में शुभता का वातावरण बनता है। तो ये महा उपाय है, आप हर पूर्णिमा को करते हैं तो धीरे धीरे आपके पारिवारिक रिश्तों में भी जो कुछ बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी थी या फिर अनबन बनी हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके संबंध भी मधुर बनेंगे और साथ ही साथ आपके धन संबंधी समस्याओं का भी कुछ ना कुछ हल अवश्य ही निकल आएगा। कहा जाता है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे के आसपास पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हर पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर आए या फिर मीठा जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी का पूजन करके और माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करे तो उस जातक पर लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए या फिर जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, उन लोगों को प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी दोनों को मिलकर ये उपाय करना चाहिए। आपको प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। दोनों एक साथ ये करते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके रिश्ते सुधरने लग जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता आ जाएगी। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ, शराब आदि नशे और क्रोध, हिंसा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री को भूल बस कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यकीन मानिए आपके दाम्पत्य जीवन में कितनी भी ही कड़वाहट क्यों ना आ गई हो, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके रिश्ते बहुत जल्दी मधुर बनना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी अगर अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोनों मिलकर करते हैं तो आपको इसका प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश किसी गर्भवती महिला के गर्भ पर यानी उसकी नाभि पर पड़ता है तो उसका गर्भ पुष्ट होने लगता है। अतः गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर के लिए अवश्य ही बैठना चाहिए।
पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक अवश्य करें, अर्थात चंद्रमा को लगातार देखते रहना चाहिए जिससे नेत्रों की ज्योति तेज हो। एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में बहुत सारे लोग सुई में धागा पिरोने का अभ्यास भी करते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। आप चाहे सुई में धागा पिरोएं ना पिरोएं, लेकिन कुछ देर चंद्रमा को टकटकी लगाकर जरूर देखना चाहिए जब तक कि आपके नेत्र भारी न होने लगें। लगातार आप देखिए, बच्चों से अभ्यास कराइए। यकीन मानिए, चंद्रमा का त्राटक करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दिमाग से संबंधित परेशानियों में भी धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन दूर होता है, साथ ही साथ नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। मेमोरी पावर में भी ये पूरी तरह से काम करता है। तो आप खुद करिए, बच्चों से भी कराइए और जिनको नहीं पता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए।